हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी हमें तुमसे प्यार कितना का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 16 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। नक्षत्रा को जब पता चला कि विराट चले गए तो वह बेहद परेशान हो गई और वहीं धम्म से बैठ गई। मन बेहद बेचैन हो गया। अनेकों सवाल, बुरे ख्याल मन में घूमने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्या वाकई विराट उसे छोड़कर चला गया? पर क्यों? मैंने तो कोई ऐसी वैसी हरकत भी नहीं की और ना ही ऐसा उसने कुछ कहा। फिर क्या बात हो गई? अचानक क्यों चला गया? नहीं, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। वह अवश्य अपने किसी काम से गया होगा। वह अपने दिल को समझाते हुए मन ही मन बोली, हाँ, लेकिन अगर काम से गया तो कम से कम मुझे तो बता कर जाता। कितना भी अर्जेंट था, कॉल नहीं तो कम से कम एक मैसेज तो कर देता। मैं थोड़ी ना रोक देती। नहीं नहीं, कहीं ये भी तो हो सकता है माँ या दादी को बता कर गया हो। एक काम करती हूँ, माँ और दादी से पूछती हूँ। और वहीं बैठे बैठे तुरंत कॉल घुमा दिया माँ को। माँ, दादी कहाँ है? एक बार बात कराइए ना। हाँ बेटा, यही है दादी, देती हूँ। वैसे क्या बात हो गई? कुछ नहीं माँ, यूँ ही बात करनी थी। तो माँ ने दादी को फ़ोन थमा दिया। काकी, नक्षत्रा है। हाँ बेटा बोल। दादी, आपको पता है विराट कहाँ गया है? आपको बताया क्या उसने? बेटा, कल रात को आया तो था और फिर वो घर गया। बोला कि मुझे कुछ काम है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो परेशान मत होइएगा। लेकिन कहाँ गया यह पता नहीं, बताया नहीं उसने। क्यों, क्या हुआ? नहीं दादी, मैं बस यूँ ही पूछ रही थी। हाँ बेटा, लेकिन क्या हुआ, तुम्हें बताकर नहीं गया? इसको अभी बताती हूँ मैं। और तुरंत अपने फ़ोन से विराट को फ़ोन लगा दिया, पर उनका भी फ़ोन नहीं लगा। तो यह जानकर नक्षत्रा को और घबराहट सी होने लगी। रोना आने लगा। अब तक वह अकेली रह रही थी, सब डिसीजन, सारा काम अकेले करती आ रही थी, तो कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जब विराट का साथ मिल गया था तो एक लगाव सा हो गया था। एक तरह से उससे जुड़ाव हो गया था और इस तरह बिना बताए चला गया तो घबराने लगी। ऊपर से डॉक्टर सिंघानिया और खन्ना की कही बातें भी याद आने लगी कि जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो विराट भी छोड़कर चला जाएगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और एक बार फिर उठी हिम्मत करके और रिसेप्शनिस्ट से कहा, प्लीज़ एक बार फिर से आप कॉल लगा कर देखेंगे। वो एक्चुअली कहाँ हैं और कब तक आएंगे मुझे पता नहीं, और मेरा फ़ोन नहीं लग रहा है इसलिए, और मुझे कुछ अर्जेंटली बात करनी है उनसे। मैम, मैंने भी कॉल किया पर उनका कॉल लग नहीं रहा। हो सकता है वो अभी तक पहुँचे नहीं हो। पहुँच जाएंगे तो आपको कॉल करेंगे या यहीं कॉल बैक करेंगे, तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। आप अपना नंबर छोड़ते जाइए। हाँ, हो सकता है, नक्षत्रा ने कहा और अपना नंबर रिसेप्शनिस्ट को देकर अस्पताल से बाहर आ गई। वह बेहद उदास और परेशान हो गई थी। वह बाहर निकली और कार में बैठकर एक बार फिर मोबाइल निकाल कर देखने लगी। क्या करूं? एक बार फिर से कॉल ट्राई करती हूं। और जब कॉल नहीं लगा तब वह व्हाट्सएप मैसेज करने लगी, लेकिन उसे बेहद गुस्सा आने लगा था अब तक। नहीं, मैं बेवकूफ़ हूँ, अब उसे मैसेज नहीं करूँगी, सामने से बात भी नहीं करूँगी। एक बार उसकी बातों में आ गई पर अब नहीं। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो उसकी मीठी मीठी बातों में आ गई। मुझे पहले ही इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, मैं कोई मैसेज नहीं करूँगी। सच में आज जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, मैं जहाँ खड़ी हूँ सब उसी इंसान की वजह से। मन में बोलते हुए उसने मोबाइल को वापस बैग में रख दिया। उसका दिल भारी हो रहा था। घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर माँ ने पूछा तो क्या जवाब दूँगी? सोचते हुए उसने कार की स्टीयरिंग थाम ली, लेकिन अगले ही पल फुट फुट कर रोना आ गया। उसके साथ बिताए सारी बातें, सारे पल याद आने लगे। उसने बैग से रुमाल निकाल कर आंसू पोंछा
हिम्मत बांधी और कार ड्राइव कर सीधा घर के लिए निकल पड़े और कुछ देर में वह घर भी पहुंच गई। कार को पार्किंग एरिया में लगाया और घर के अंदर गई। चेहरा साफ करने और सामान्य दिखने के बावजूद भी आंखों से पता चल रहा था कि वह उदास है, रोई है। इसलिए वह दादी और माँ के कमरे में न जाकर सीधा अपने कमरे में चली गई। माँ और दादी ने दरवाज़ा पीटा। नक्श, क्या हुआ बेटा? दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया? चलो बाहर निकलो, कुछ खा लो बेटा। नहीं दादी, आज ऑफिस में ही खाना खा लिया, उसने झूठ बोला। अच्छा, बात हुई तेरी विराट से? हाँ बात हुई। क्या कहा उसने? कहाँ है? दादी, फ़िलहाल तो बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कहा था कि बाहर जाना है। शायद अभी तक वह प्लेन में ही होंगे, इसलिए उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। वह आउट ऑफ टाउन हैं। अच्छा, हाँ सही बोल रही है तुम। वैसे हम आज भी बहुत सारी शॉपिंग करके आए हैं तुम्हारी शादी के लिए। एक बार सामान देख लो ना बेटा। नक्षत्रा का मूड बेहद ऑफ हो गया था। उसने कहा, रहने दीजिए माँ, बाद में देख लूँगी, अभी बहुत थक गई हूँ, आराम कर लेती हूँ। तो आगे माँ ने भी कुछ नहीं कहा। छोड़ दीजिए काकी, जिद मत कीजिए। हाँ, वैसे भी विराट नहीं है तो शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा। और दोनों कमरे में आ गई। अपने कमरे में लेटी कि नक्षत्रा को नींद नहीं आई। बार बार बस विराट और उसकी कही बातें और अपने बिजनेस के बारे में सोचती रह गई। और वह जैसे ही आंख बंद करती, सोने की कोशिश करती कि आंखों के सामने विराट नज़र आ जाता। उसका हंसता हुआ चेहरा और कानों में सिंघानिया और खन्ना की कही बातें गूंजने लगती। ओह, मेरी एक बेवकूफ़ी नासमझी ने बरसों का किया हुआ मेरे मेहनत पर पानी फेर दिया। सब खत्म हो जाएगा। अचानक उसे याद आया, वह उस लड़की रैना से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था और वह लड़की भी शायद मिलने की बात कर रही थी। कहीं उसी से मिलने तो नहीं चला गया। सोच सोच कर आँखें लाल हो चुकी थी, सिर दर्द से फटा जा रहा था। और जब नहीं रहा गया तो जाकर व्हाट्सएप पर उसे मैसेज कर दिया, कहाँ हो? लेकिन न जाने क्या सूझा, वापस उसे मैसेज को डिलीट भी कर दिया और मोबाइल बेड के कोने पर फेंक दिया। और करवटें बदलते बदलते रात के किस पहर में न जाने उसकी आँख लग गई और सुबह उठी तो विराट का मैसेज था, जाने मन, मुझे ज़रूरी काम से बाहर आना पड़ा, सप्ताह भर के बाद आऊँगा, परेशान मत होना। विराट का मैसेज देखकर फिर नक्षत्रा को गुस्सा तो बहुत आने लगा, लेकिन चाह कर भी मैसेज को इग्नोर नहीं कर सकी। देखकर सुकून मिला। मैं बेवजह इतना सोच रही थी। नहीं, ये मुझे धोखा नहीं दे सकता। उसने तुरंत पूछा, कहाँ हो और कब गए, बताया क्यों नहीं? बेहद अर्जेंट काम था, इसलिए आकर सब बताता हूँ। और तुरंत ऑफलाइन हो गया। अगली सुबह होते ही रेडी होकर नक्षत्रा ऑफिस के लिए निकल गई। विराट का मैसेज आया तो दिल में एक सुकून तो था, लेकिन रात में जो रोई थी और देर रात तक जगी थी, इस वजह से सिर बहुत भारी हो रहा था। फिर यह भी सोच रही थी कि अब आगे काम कैसे होगा। वह ऑफिस पहुंची और वैशाली और साकेत से आज का काम और मीटिंग का अपडेट लेकर अपने काम में व्यस्त हो गई। मन नहीं लग रहा था, बावजूद आंखें गड़ाए बैठी थी। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। उसने देखा पर अननोन नंबर देखकर नहीं रिसीव किया। फिर आया तो साकेत भाग कर आया, मैम कॉल है आपका। कौन है? उसका मूड बहुत ऑफ था। रख दो, रिसीव करने का मन नहीं है और समय भी नहीं है। प्लीज़ एक बार बात कर लीजिए ना। ट्रू कॉलर पर कोई दिवाकर नाम शो हो रहा है, देखिए तो कौन है। नाम सुनकर एक पल के लिए सोचा और फ़ोन रिसीव कर लिया। वह हेलो बोले तो उधर से आवाज़ आई, मैं दिवाकर सिंह बोल रहा हूँ। दिवाकर सिंह का नाम सुनकर एक पल के लिए नक्षत्रा चौंक गई। फिर दिमाग पर जोर डाला तो याद आया और तुरंत अपने चेयर से उठ खड़ी हुई। या सर, प्लीज़ बताइए कैसे याद किया? मिस नक्षत्रा, मैंने आपका काम देखा और आपकी कंपनी वेदांत के प्रोडक्ट्स भी देखे। मुझे अच्छा लगा तो मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। नक्षत्रा को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, क्या? वह क्या सुना?
वह फ़ोन कान में लगाए अवाक खड़ी रह गई। हेलो मिस नक्षत्रा, आप सुन रही हैं? जी सर, मैं सुन रही हूँ। तो आपको मंजूर है? जी, पर ये कि अभी मैं इंडिया फ़िलहाल नहीं आ पाऊँगा, थोड़ा समय लगेगा, तो हम ऑनलाइन मीटिंग कर ले। और अगले 2 घंटे में मीटिंग रख लिया उसने। नक्षत्रा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वह दिवाकर सिंह उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा है। वह USA बेस्ड एक बड़ा बिजनेसमैन था। वह बार बार हाथ जोड़कर भगवान को थैंक यू कह रही थी। उसने एक बार फ़ोन उठाया और विराट को कॉल लगाने लगे, लेकिन गुस्से में फिर से फ़ोन पटक दिया। नहीं, नहीं करूँगी अब फ़ोन। जब मैं परेशानी में थी तो चुपचाप चला गया मुझे छोड़कर। मुसीबत के समय में साथ नहीं था, तो अब मैं भी बात नहीं करूँगी, कुछ नहीं बताऊँगी। देखती हूँ मैं भी वो कब आता है। 2 घंटे में मीटिंग ऑनलाइन अटेंड किया उसने, और काफ़ी देर तक मीटिंग के बाद यह डील पक्की हुई कि इस कंपनी में वो इन्वेस्ट करेंगे और कुछ % हिस्सेदारी देनी होगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे मॉडलिंग भी करनी होगी। लेकिन इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो नक्षत्रा तैयार हो गई। सर, आप इंडिया कब आएंगे? फ़िलहाल तो कुछ बता नहीं सकता, अगर आया तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा और मिलूँगा भी आपसे। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इंतज़ार रहेगा आपसे मुलाकात की। फिर दोनों ने फ़ोन रखा और नक्षत्रा एक बार फिर काम में बिजी हो गई। उसका आधा टेंशन तो यूं ही ख़त्म हो गया। अब रही शादी की, तो उसे माँ को कैसे समझाए, कैसे मनाए, इसी में व्यस्त थी। अब मन ही मन सोच रही थी, आने दो उस विराट को, अब मैं बताती हूँ। और शादी तो अब मैं कभी नहीं करूँगी उस इंसान से। और उस रात विराट ने कॉल किया तो उसने गुस्से में रिसीव नहीं किया फ़ोन, तो दोबारा उसने भी कॉल नहीं किया। इधर माँ और दादी निश्चिंत थी, विराट उसे बताकर गया है तो शायद हफ्ते भर में लौट आएगा। तो वह सब कुछ ज़ोरों से शादी की तैयारी करने पर लगी थी, शॉपिंग वगैरह। वहीं नक्षत्रा का इस समय इस सब के बारे में नहीं सोच रही थी, सिर्फ अपने काम के अलावा। विराट करीब 1 हफ्ते बाद वापस अमेरिका से इंडिया लौट रहा था, तो उसने नक्षत्रा को फ़ोन किया। नक्षत्रा ने फ़ोन रिसीव नहीं करना चाह रही थी, लेकिन जब उसने कई बार कॉल किया तो रिसीव किया, लेकिन गुस्से के मारे उसने कुछ नहीं बोला। तब विराट ने कहा, जाने मन, नाराज़ हो? ठीक है, घर आकर आपकी सारी नाराज़गी दूर कर देता हूँ। जितना दिन मैं आपसे दूर रहा हूँ, उतना ही दिन अब मैं आपके करीब रहूँगा। और आज शाम को आ रहा हूँ, लेने नहीं आओगी एयरपोर्ट? उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। नहीं, नहीं आऊँगी, हफ्ते भर बाद मैं आज तुम्हें याद आई हूँ। अरे यार, क्यों नाराज़ हो रही हो? आ रहा हूँ, फिर सब बताता हूँ, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, उसने फिर कहा। तो नक्षत्रा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। वह जाना नहीं चाह रही थी, पर नहीं रहा गया और शाम को 4 बजे ऑफिस से सीधा एयरपोर्ट चली गई। कुछ देर बाद विराट निकला बाहर, लेकिन वह अकेले नहीं था, उसके साथ एक लड़की थी, जिसे देखकर वह शॉक्ड रह गई। और वह लड़की कोई और नहीं, रैना थी, जो विराट का हाथ थामे बातें करते हुए आ रही थी। और विराट भी हंस हंस कर बात कर रहा था। फूलों वाला बुके लिए इंतज़ार कर रही नक्षत्रा के जी में आया कि अभी बुके फेंक कर भाग जाऊं, लेकिन तब तक विराट ने उसे देख लिया और सामने आकर नक्षत्रा को हग करने लगा। हेलो मेरी जान, हाउ आर यू एंड योर बिजनेस? लेकिन नक्षत्रा ने बुके नीचे फेंक दिया और अपने दोनों हाथ उसकी छाती पर रखकर पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा, भागो यहाँ से चीटर कहीं के, तुम 1 नंबर के धोखेबाज हो। तब तक विराट ने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं आ गया मेरे जान, कहाँ खोई हो? और यह बुके मेरे लिए है तो मुझे दो, वाह कितनी अच्छी लग रही है। बोलते हुए विराट ने उसके हाथों से फूल वाला बुके ले लिया। अब नक्षत्रा को ख्याल आया कि वह सारी बातें मन में सोच रही थी, बोला नहीं था उसने। वह बात करने लगी तब तक रैना ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, माई सेल्फ रैना, हमारी बात हुई थी वीडियो कॉल पर, याद है आपको?
उसने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप आगे आ गई। तो पीछे पीछे वो दोनों भी आए। विराट के बातचीत की वजह से नक्षत्रा का गुस्सा थोड़ा कम तो हुआ था, लेकिन वह अभी भी बहुत गुस्से में थी और उस सबसे भी ज़्यादा गुस्सा कहीं उसके साथ रैना को देखकर आ रहा था। वह चुपचाप बाहर आकर कार में जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। तो विराट ने कहा, तुम पीछे बैठ जाओ, मैं ड्राइविंग कर लेता हूँ। पर गुस्से के मारे नक्षत्रा ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो कहा, ठीक है, तुम ही ड्राइव कर लो, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। और वह एक बार फिर रैना के साथ पीछे बैठ गया। यह देखकर नक्षत्रा जल भून गई। मतलब हद है इस इंसान की। एक बार मैंने मना कर दिया तो दोबारा पूछा भी नहीं। कहाँ जाना है? विराट ने रैना से पूछा, लेकिन गुस्से में लाल पीली हो रही नक्षत्रा ने जवाब दिया, मुझे तो ऑफिस जाना है, तुम दोनों कहाँ जाओगे? होटल, रैना ने कहा। हाँ नक्ष, लिंक रोड पर 5 स्टार होटल है, वहीं जाना है। हाँ हाँ नक्ष, वहीं जाना है, वहीं हमारे लिए कमरा बुक है। नक्षत्रा ने आश्चर्य से घूर कर दोनों को देखा। जल्दी करना बेबी, देर हो रही है, विराट ने कहा। तो नक्षत्रा ने बेहद गुस्से में कार की स्टीयरिंग थाम ली और अगले ही पल कार स्टार्ट हो गई। वहीं पिछले सीट पर बैठे दोनों मोबाइल में व्यस्त हो गए। यह देखकर तो नक्षत्रा और गुस्से में पागल हो गई। यही है तुम्हारा सरप्राइज? दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।